जरा सोचिए, एक ऐसा पर्वत जो पूरी दुनिया के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों का केंद्र है। ऐसा पर्वत जिसे देखकर आपको महसूस होता है कि यह इंसान के बनाए किसी अजूबे से कम नहीं। और सोचिए, ऐसा भी क्या कारण है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों ने भी इसके शिखर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की, और जिन्होंने की वे कभी लौटकर नहीं आए। यह है कैलाश पर्वत, हिमालय की गोद में बसा वो रहस्यमयी धाम जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं है, यह इंसानी सीमाओं, अदृश्य ताकतों और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों की जंग का गवाह भी है। तो आइए आज इस पवित्र पर्वत के हर कोने, हर कहानी और हर उस रहस्य को जानते हैं जो इसे दुनिया का सबसे अलौकिक स्थान बनाता है। तिब्बत के पठार पर स्थित यह पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसे फतह करना अब तक नामुमकिन रहा है। कैलाश पर्वत का आकार ऐसा है कि यह 4 दिशाओं में एकदम परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है। इसे धरती का दिल और ब्रह्मांड का केंद्र भी कहा जाता है। यह न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए बल्कि जैन, बौद्ध और बौन धर्म के लिए भी उतना ही पवित्र है। यही कारण है कि यह एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संगम है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। यहाँ से 4 पवित्र नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली से निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं। जैन धर्म के अनुसार यहाँ भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया। इसे अष्टपद पर्वत कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कैलाश पर्वत को कंग रिम्पोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है अनमोल रत्न का हिमालय। यह तंत्र और ध्यान का मुख्य केंद्र है। बौन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कैलाश पर्वत सृष्टि की धुरी है, जहां से सारी ऊर्जा फैलती है। अब सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ सके। हर्बर्ट टिस्टिंगर जर्मन पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने महसूस किया कि एक अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। 1970 में ब्रिटिश पर्वतारोही कोलिन टेलर ने कहा था कि जब उन्होंने कैलाश पर चढ़ने की योजना बनाई तो अजीबोगरीब बीमारियां और हादसे उनकी टीम के साथ होने लगे। उन्हें यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी। 1990 में कुछ रूसी पर्वतारोहियों ने चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया कि पहाड़ के पास पहुंचते ही समय का एहसास बदल गया। वे कुछ घंटों के अंदर बूढ़े हो गए और कुछ की तो मौत भी हो गई। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर, जिन्होंने एवरेस्ट सहित 14 सबसे ऊंचे पर्वतों को फतह किया है, ने कैलाश पर चढ़ने का विचार तक नहीं किया। उन्होंने कहा, यह एक पवित्र स्थान है, इसे छेड़ना प्रकृति और ईश्वर के प्रति घोर अपमान होगा। कैलाश पर्वत को लेकर कई वैज्ञानिक भी चकित हैं। आइए जानते हैं कि यह स्थान विज्ञान के लिए क्यों पहेली है। प्राकृतिक पिरामिड कैलाश की बनावट इतनी सटीक है कि यह इंसान द्वारा बनाए गए पिरामिडों से मेल खाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र है। समय का प्रभाव, कई यात्रियों ने रिपोर्ट किया है कि कैलाश के आसपास समय का प्रवाह असामान्य हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो। कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? यहाँ का वातावरण इतना अस्थिर है कि ऊपर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी और अजीबोगरीब बीमारियां होने लगती हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं जो इसके रहस्यों को और गहराई देती है, मानसरोवर झील और राक्षस ताल। मानसरोवर झील, यह झील अद्भुत रूप से स्वच्छ और शांत है। यह स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। इसका नाम मनस यानी मन से प्रेरित है। राक्षस ताल खारा और उथला है। यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह शिव और राक्षसों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की मनाही है, लेकिन उसकी 52 किलोमीटर की परिक्रमा करना आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यात्रा का कठिन मार्ग, परिक्रमा के दौरान भक्तों को बर्फीली हवा, ऊंचाई और कठिन भूभाग का सामना करना पड़ता है। धार्मिक अनुभव, परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु
भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति महसूस करते हैं। पर्वत के अलग अलग कोनों से देखने पर यह शिवलिंग की तरह दिखता है, जो इसे और पवित्र बनाता है। कहते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। शिव ने रावण को सबक सिखाने के लिए पर्वत को इतना भारी कर दिया कि रावण घायल हो गया। कई यात्रियों ने बताया है कि यहाँ परिक्रमा के दौरान उन्हें अदृश्य शक्तियों का एहसास हुआ, जैसे कोई उनकी मदद कर रहा हो। कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता मानते हैं कि कैलाश पर्वत एलियंस द्वारा बनाया गया ऊर्जा केंद्र हो सकता है। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, यह एक भावना है, एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर छुपे सवालों का जवाब दे सकती है। यहाँ तक पहुँचने की कोशिश सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी की मांग करती है। यह स्थान हमें सिखाता है कि प्रकृति, ईश्वर और हमारी आत्मा एक गहरे रहस्य से जुड़े हैं। और हाँ, इस तरह की और भी अद्भुत कहानियाँ और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली यात्रा में शामिल हो सकें। हर हर महादेव।